सभी साथियों को नमस्कार। और ये जो वैकेंसी है, तो ये जो वैकेंसी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी यानी कि ज़्यादा मात्रा में आई हुई है। और किस किस एज क्राइटेरिया के भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, आपको यानी कि समझ में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पोलर कैटेगरी, ठीक है, NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं और अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12th पास हैं, ठीक है, 12th पास वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे आप देख लीजिए भाई, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई हैं जिससे ये आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा, यानी कि जो फॉर्म फिल होंगे ऑनलाइन स्टार्ट होगा। किस प्रकार से वो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे रखा है ऑनलाइन ओनली, ठीक है। जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अब कब से होगा वो आप इसमें समझ लीजिए और सारा कुछ इसमें पता लगने वाला, जैसे आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और किस किस कैटेगरी वाइज को कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, क्या सैलरी रहती है और किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, तो आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। तो यहाँ आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर CN इतना, उसके बाद ग्रेजुएट पोस्ट, ये आपकी जो पोस्ट में बताने वाला हूँ वो केवल और केवल इसमें आप ग्रेजुएट जो हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ओपनिंग डेट कब होने वाली इसकी, ओपनिंग डेट 14/9/2024, ठीक है। तो ये ओपनिंग डेट जो है वो आपकी 14/9/2024 को होने वाली है, ठीक है। समय भी यहाँ दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग डेट भी इसमें दे रखा है, सॉरी, ये आप देखिए 13/10/2024 को ये डेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये भरना होगा। तो चलिए कौन कौन सी पोस्ट एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपकी पोस्ट आई हुई हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है। जो आपका पे लेवल रहेगा वो 6 रहने वाला है, ठीक है। आपकी लगभग जो सैलरी रहेगी 35,400 से, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एज देख लीजिए, एज यहाँ 18 से 36, ठीक है। अभी हम कैटेगरी वाइज ही बता देंगे, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है वो 18 से 36 रहने वाली है, ठीक है। तो टोटल ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी 1736 वैकेंसी इसमें दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है। ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ वो इसमें आप केवल और केवल आपके जो ग्रेजुएट पोस्ट वाले हैं वही, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा वही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर का हो गया आपका, यानी कि सीधा सिंपल सा, इसकी भी एज वही सेम रहने वाली है और इसकी जो पोस्ट है 994 पोस्ट होने वाली है, ठीक है, सॉरी 994 पोस्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसकी 3144 पोस्ट आई हैं, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इसकी आपकी पोस्ट 1507 है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इसकी ये 732 पोस्ट, ठीक है। इनकी एज सेम रहने वाली है। अभी हम इसमें एक बार कैटेगरी वाइज ही बता देंगे। यहाँ आप पे लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लगभग सैलरी चेक कर सकते हैं कितनी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इनकी किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है, वो भी हम एक बार बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट फॉर CN अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट मतलब आपका जैसे 12th पास आपने कर लिया है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपकी पोस्ट कौन कौन सी है और इसमें अप्लाई कब से शुरू होने वाला है वो आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 21/9/2024 से ये डेट, यानी कि आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाले का, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 20/10/2024 को, ठीक है। इतने समय तक आपका ये यानी कि ऑनलाइन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं पोस्ट किस किस पे है, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो ये कितना है आपका जो पे लेवल रहेगा वो यहाँ चेक कर लीजिए 3, ठीक है। अभी लगभग सैलरी है 21,700, यानी कि आपका जो पे रहेगा इतना रहेगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहेगा B2, ठीक है। एज यहाँ देख लीजिए 18 से 33,
जो कि मैं अभी आपको कैटेगरीज वाइज भी एक बार बता दूंगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी रहेंगी 2022, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसकी आपकी जो पोस्ट है वो रहेगी 361। बाकी आप एज यहाँ देख लीजिए 18 से 33 होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनकी जो पोस्ट है वो 990 हैं, ठीक है। और इनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ट्रेन क्लर्क, ठीक है, ट्रेन क्लर्क, तो इनकी जो पोस्ट है 72 है, ठीक है। तो टोटल ऑफ वैकेंसी इसमें है 3445, ठीक है। और इसमें जो अभी मैंने बताई थी आपको, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 8000, ठीक है, 8113, ठीक है। तो ये है आपकी यानी कि पोस्ट। अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ आपकी जो एज बता रहे थे, तो यहाँ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो जो भी भाई, तो टोटल पोस्ट की एक बार हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें आपकी ये टोटल पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी हो गई यानी कि 11,558, ठीक है। तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी होगी, 11,558, ठीक। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्या, कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैटेगरी को, आपकी एज भी। तो जो भी बंदे यानी कि जनरल हो गए, जो जनरल हो गए, ठीक है, और आपके यानी कि EWS से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका 36 ईयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी आपकी है, तो आपका रहेगा 39, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एज रहने वाली है वो रहने वाली है 39, ठीक है। तो ये आपकी होगी एज की बात, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम बात करने वाले हैं आपकी, ठीक है, कि इसकी जो टेस्ट होता है यानी कि अब जो सिलेबस आपका है वो क्या रहने वाला है। चलिए एक बार सिलेबस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा एक बार देखिए आप, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, पहले आपका होगा CVTS फर्स्ट होगा, ठीक है। फिर आपका ये सेम CVTS सेकंड होगा, ठीक है, स्टेज सेकंड। फिर आपका होगा CBAT, ठीक है, तो CBAT होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ होगा आपका यानी कि स्किल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होगा आपका DV, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर होगा आपका यानी कि वही जो भी होता है मेडिकल वगैरह। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप स्किल समझ लीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं इसमें आगे। तो अभी क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, वो एक बार आप समझ लीजिए। तो आपके इसको जो सिलेबस है वो आप अच्छे से समझोगे तभी आप इसमें यानी कि आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जिसको पता हो जाता है यानी कि उसका सिलेक्शन लगभग 70 से 60% ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको सिलेबस पता है कि क्या क्या उसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ देख लीजिए। तो पहले आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है 40 नंबर का, ठीक है, टोटल मार्क आपके 40 रहने वाले हैं। उसके बाद आपका क्या है, मैथ आएगा, ठीक है, मैथ आपका रहने वाला है, ठीक है, 30 नंबर का। तो टोटल मार्क आपके 30 रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन 40 इसमें आएंगे वो 40 नंबर के रहेंगे। मैथ में आपके आएंगे 30 क्वेश्चन। फिर आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, ये आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका होने वाला है 30 का, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर का रहेगा। तो अभी क्या है इसमें यानी कि आपके जो यानी कि समय कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका जो टाइम मिलेगा आपको यानी कि इस टेस्ट को पास करने के लिए या टेस्ट को
वो करने के लिए, तो समय आपका रहेगा यानी कि 90 मिनट। ठीक है, तो 90 मिनट का आपको समय मिलेगा इस टेस्ट के लिए। ठीक है, ये होगी आपकी CBT 1 की बात। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम बात करने वाले हैं CBT 2। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं CBT 2 के बारे में। तो यहाँ आप बात करेंगे CBT 2 स्टेज। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सेम आपके वो रहेंगे। पहले आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ का रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, आपके केवल और केवल क्वेश्चन की बढ़ोतरी करी जाएगी। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ में आपके हो जाएंगे 35 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 35। ठीक है, और समय आपका मिलेगा वही 90 मिनट। ठीक है, एक मेन बात और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1/3। यानी कि आपका एक क्वेश्चन सही हुआ है और यदि आपने 3 गलत कर दिए हैं तो आपका ये दोनों यानी कि बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो सही वाला आपका क्वेश्चन है वो भी यानी कि उसका भी मार्क जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी सिंपल सा फंडा था आपका, और टोटल वैकेंसी के बारे में आपको पता ही लग गया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। ठीक है, इसकी फ़ीस के बारे में। ठीक है, यानी कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये आपका UR हो गया, ठीक, उसके बाद EWS हो गया, उसके बाद आपका हो गया OBC। तो इनकी जो फीस है वो आपकी लगने वाली है 500 रुपये। ठीक है, आपको रिफ़ंड होके ये 400 मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपकी ST हो गया और SC हो गया। ठीक है, या एक्स सर्विसमैन हो गए या फीमेल। ठीक है, तो इनकी जो आपकी है फीस लगने वाली वो है 250 रुपये। ठीक है, तो इनकी टोटल आपकी रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फीस है आपको यानी कि जब परीक्षा में बैठोगे उसके बाद आपको ये रिफ़ंड मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी। ठीक है, यदि आप इस वैकेंसी के लिए योग्यता रखते हैं तो ये वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है यानी कि वैकेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आई हुई है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और ये वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी पोस्ट इसमें आ रखी हैं। तो आप लोग यदि इस क्राइटेरिया को यानी कि पास करते हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म पक्का भरें। ठीक है, ये बहुत ही यानी कि ज़्यादा मात्रा में 11,000, ठीक है, 11,000 यानी कि 558 जो वैकेंसी हैं वो इसमें आई हैं। ठीक है, तो ये जल्दी नोटिफिकेशन आपको यानी कि देखने को मिल जाएगा। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आउट हो गया है, और आपकी जो डेट है यानी फॉर्म सबमिशन की वो मैंने सारी कुछ इसमें बता दी हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि इसमें कुछ छूट भी गया हो तो आप उसमें लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट कर सकते हैं। यदि और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाइयों का भला हो सके। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।